अनफॉर्चुनेटली बाकी सारी चीज़ें ना जुड़ जाती हैं, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है, कौन लोग इसे बना रहे हैं, क्योंकि ना फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव आर्ट। लास्ट टाइम जब मैंने तैश करी थी उसमें मुझे एक्शन करने का थोड़ा मौका मिला था, सो कॉल्ड एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। दुनिया जैसे चलती है आप वैसे नहीं चल सकते। अगर आप वैसे चलना चाहते हैं तो आप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। जब वो एक्शन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, उसके हर पंच के पीछे एक हिस्ट्री है, एक इमोशन है, एक कहानी है। जब आप उस कहानी से जुड़ते हैं तो वो और इंटरेस्टिंग बन जाता है। इंटेंशन तो सभी के अच्छे होते हैं, कोई तो बुरी फिल्म बनाना नहीं चाहता है। सबसे पहले एक बॉक्सर बनने के लिए आपको सिर्फ मुक्के मारना नहीं, मुक्के खाना भी आना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोलता था, देन यू रियलाइज कि जो लोग बना रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बना रहे हैं। हाय, मैं हूँ दिव्येंदु। हाय, मैं हूँ पुलकित और आप हमें देख रहे हैं ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है ग्लोरी के दो सुपरस्टार। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, व्हेन यू गॉट दिस स्क्रिप्ट, वाज इट ऑलवेज यस फॉर दिस और यू गिव अ सेकंड थॉट वेदर टू डू और नॉट? No, script and the money was two main reasons. So you're happy with the money? Oh, how kind are you? No, yeah, it was wonderfully written. There was no doubts in my mind whatsoever. Pulkit ji? सेम है। आई थिंक व्हेन यू वॉच द शो यू योरसेल्फ विल थिंक यार इसको तो कोई बेवकूफ़ ही मना करता। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके एक बॉडी ऑफ वर्क में ऐसा एक ऐसी एक कहानी आना, ऐसा एक किरदार आना जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और जो आपको एक अलग तरीके की लाइफ दे के जा रहा है। आई एम श्योर बोथ ऑफ अस हैव लेफ्ट अ पीस ऑफ अस इन दिस एंड वी हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दिस प्रोसेस। आपने हमेशा लवर बॉय या सॉफ्ट कैरेक्टर्स प्ले किया, नाउ दिस टाइम यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। क्या कहना चाहेंगे, वो भी OTT वेब सीरीज में डेब्यू करते हुए? तो इस कितना और स्पेशल हो गया इस चीज़ को लेकर? बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑलवेज यू एज एन एक्टर यू ऑलवेज वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। और yes, I've done comedy, I've done romance, but मुझे लास्ट टाइम जब मैंने तैश करी थी उसमें मुझे एक्शन करने का थोड़ा मौका मिला था, एक सो कॉल्ड एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। बहुत मज़ा आया था मुझे तो मैं तब से ही सोचा था यार मुझे दोबारा कुछ ऐसा करने का मौका मिले। एंड इट्स वेरी एडिक्टिव टू डू एक्शन, इज़ वेरी एडिक्टिव, इट्स टू मच फन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। बहुत मज़ा आता है सेट पे। एंड आई थिंक स्पेशली जब वो एक्शन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, उसके हर पंच के पीछे एक हिस्ट्री है, एक इमोशन है, एक कहानी है। जब आप उस कहानी से जुड़ते हैं तो वो और इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड दैट इज़ आई थिंक की इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोरी। आप तो किंग हैं OTT के। नो, बैक टू बैक यू आर गिविंग अस सम सुपर हिट्स ऑन OTT। यहाँ पे वही सिंहासन आने वाला है, मिर्जापुर वाला। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी OTT के लिए अब आपको कोई भी किरदार सामने आता है, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड? हैज यू सेड स्क्रिप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट एंड मनी, व्हाट इज दैट 3 थिंग्स यू ऑलवेज सी फॉरवर्ड? The people who are making it, it's very important. पहले बहुत मैं स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोलता था, देन यू रियलाइज कि जो लोग बना रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बना रहे हैं। सो द पीपल हु आर मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारी चीज़ें ना जुड़ जाती हैं, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है, कौन लोग इसे बना रहे हैं, क्योंकि ना इट्स फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव आर्ट। इफ वन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो आउट ऑफ सिंक ना, वो बैठता नहीं है, इट derails the whole project. So one has to be really careful, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, only then you can have something which can be a memorable. वरना we can all be part of projects, year after year. But in case of Glory, when I read the script, I was like, okay, this is some like legit good writing, this is deep writing, and Karan's making it, it's happening for Netflix, then the casting names are there, it felt right that people are with good intentions and with good mind are making it. See, at a lot of times not just intentions भी उतने वो ज़रूरी या important नहीं होते हैं, you have to have a cinematic mind also. True. इंटेंशन तो सभी के अच्छे होते हैं, कोई तो बुरी फिल्म बनाना नहीं चाहता है, लेकिन आपको you need to have those right kind of people
casted in every department, not Yeah. just in acting. So yeah, amalgamation of maybe of all those things जो कि अब मैं पढ़ के डिसाइड करता हूँ कि क्या करना Nice. चाहिए. मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी त्याग और बलिदान ना हर एक फील्ड में होता है, हर एक की जर्नी में होता है. आप लोग के जर्नी में क्या एक त्याग था और क्या एक बलिदान था? त्याग, सी देखिए त्याग तो क्या है ना कि इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, Yeah. त्याग तो उसमें बहुत है. आप दुनिया जैसे चलती है आप वैसे नहीं चल सकते. अगर आप वैसे चलना चाहते हैं तो आप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे. आप इसी जद्दोजहद में लगे रहेंगे कि लाइक फॉर इंस्टेंस घर की सिक्योरिटी, कार की सिक्योरिटी, द फोन यू यूज, द क्लोथ्स यू वेयर, इन चीज़ों में आप नहीं जा सकते. यू नीड टू हैव अ डिफरेंट एंगल, थोड़ा डच एंगल निकालना पड़ता है लाइफ में, तभी वो है. दैट्स द बिगेस्ट बलिदान आई गेस. Yeah. त्याग इट्स वेरी मतलब काफ़ी हैवी चीज़ है, बट जब आप आई थिंक कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तब वो त्याग बहुत ज़्यादा आता है. True. कि आप अपने अंदर जाके कहाँ खोद के उसको निकालेंगे और क्या चीज़ें हैं जिनको आप नहीं छूना चाहते अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको छूनी पड़ेंगी और फिर वो आपके साथ रह जाएंगी हमेशा. एंड दे विल ऑलवेज create that not so pleasant experience always. Yeah. Sometimes they do, you have a very good feeling about it, but at times it does leave a very dark spot inside you. So that becomes a very True. balidan sort of a place. Pulkit, for you? त्याग और बलिदान, यस एज यू सेड, हर इंडस्ट्री में होता है और हर तरह के काम में होता है. बट एज एन आर्टिस्ट आई थिंक जैसे देवेंदु ने बोला, काफ़ी कुछ त्यागना पड़ता है. आपका खुद का ऐशो आराम, आपका खुद का पीस ऑफ माइंड, आपका खुद का जो, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको अपनी ईगो का बलिदान देना होता है. वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर मैं ईगो के साथ देवेंदु के सामने खड़ा हूँ तो मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा कि हाँ ठीक है हम दोनों साथ में एक ही सीन कर रहे हैं और ये सीन को हमें ऊपर चढ़ाना है, जो लिखा है पेपर से उससे बेहतर बनाना है. वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप ईगो का बलिदान दे पाएंगे. बिल्कुल. एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस टू बी इन. द मोमेंट यू आर एबल टू डू दैट यू विल नेवर फील द सेम एवर अगेन इन लाइफ. पुलकित, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ये बॉक्सिंग का आपने स्टार्ट किया जर्नी, कितना भी आपने सीखा हो, कितना भी आपने प्रैक्टिस किया हो, जब आप परफॉर्म कर रहे थे कभी डर था कि अगर मार्क्स आ गया मेरे चेहरे पे या मेरे बॉडी पे तो मेरी पूरी लाइफ में वो मार्क्स रह जाएगा, तो उसका एक स्ट्रेस था? वो तो एक कहानी बन जाती फिर. डर तो होता है बट इसीलिए प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं. हाँ मुझे पड़े भी पंचेस ऑफ कोर्स, बट सबसे पहले एक बॉक्सर बनने के लिए आपको सिर्फ मुक्के मारना नहीं, मुक्के खाना भी आना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैंने मुक्के खाना सीखा ताकि मुझे अगर मुक्का पड़े भी तो मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ. और लाइफ भी आपको वही सिखाती है. एंड दैट जस्ट टॉट मी सो मच अबाउट लाइफ, सो मच मोर अबाउट लाइफ. द डिसिप्लिन, द ग्रिट, द ऑनर, द फाइट फॉर ऑनर, आई थिंक दैट्स अमेजिंग. इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी. लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो काफ़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है आप दोनों को एक साथ देखने के लिए. देखिए ट्रेलर आज आने वाला है तो आप पहले ट्रेलर देखिए. अगर आपको ट्रेलर पसंद आता है तो आप सीरीज देखिए. वी नॉट गोना ओवर सेल इट कि प्लीज़ जाके देखो, सारी सीरीज अच्छी होती है, सारी फिल्म अच्छी होती है. वॉच द ट्रेलर, इफ़ यू लाइक इट गो गिव इट अ चांस. वन थिंग वी कैन से कि इट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल जो कि आज तक देखा नहीं है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमको काम करते हुए बहुत मजा आया. वी हैव अ गुड फीलिंग अबाउट. एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देवेंदु ने एकदम 100% सच बोला है. इसी की बात सुनिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you.